हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज डेट है 2 अक्टूबर और दिन है बुधवार का, और यहाँ पर ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और आज है अमावस्या, मावस जो होती है ना, तो आज श्राद्धों का लास्ट दिन है। तो बस अभी उठकर किचन में आई, मतलब उठकर नहीं आई, इससे पहले बहुत सारे काम किए हैं। घर में झाड़ू पोछा और जो डस्टिंग क्लीनिंग का काम होता है सारा ही करके अभी नहा धोकर आई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैं ना नहाने से पहले किचन साफ करके ना अरवी उबलने के लिए रखकर चली गई थी। मैंने कहा इतने में नहा कर आऊँगी ना तो मेरी एक जो अरवी है वो उबल जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ सामान लाए थे रात में जो मैं आपको दिखा रही थी। शक्कर, जो गुड़ शक्कर होती है ना, तो ये गुड़ वाली शक्कर मैंने अपने लिए मंगाई थी। और अरहर की दाल लाए थे, आज ना इनका दाल खाने का मन था। तो यहाँ पर देखिए मैं ना अभी सुबह का जो आज मावस है ना, तो उसका खाना बनेगा, तो अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी मेरा वेट लूज रूटीन कुछ नहीं चल रहा है क्योंकि पहले घर के काम है, उसके बाद ही मैं अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी। और आज है हमारी वेट लूज जर्नी का 11वां दिन है, 10 दिन पूरे हो चुके हैं। और गाइस आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ना बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो फिर आप मिस कर दोगे। फिर आप कल फिर वही कमेंट्स मुझे आएंगे कि दीदी आप अपना वेट चेक करके दिखाओ। तो जी आज की वीडियो में मैंने अपना वेट दिखाया है आपको, कितना मेरा कम हुआ है 10 दिन में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक भी ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। और चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अभी खाना मेरा बन रहा है, जैसे कि मैंने बताया सुबह सुबह का टाइम है। तो अभी एक तरफ मैंने दाल को बनने के लिए रख दिया है और अरवी मैंने पहले ही उबाल ली थी। तो अभी जैसे कुकर में से अरवी निकाल ली तो उसमें मैंने दाल को रख दिया है बनने के लिए। इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है खीर बनने के लिए। मैं बनाऊंगी दाल चावल खीर और एक सूखी सब्जी जिसमें मैं अरवी बनाऊंगी। बच्चों का मन था अरवी ही खाने का, मैंने कहा लाओ अरवी ही बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी वही सारी तैयारियाँ चल रही हैं। और थोड़ा सा ना मैं जल्दी नहीं उठी थी आज, जैसे कि बच्चों की भी छुट्टी आज 2 अक्टूबर हैं। और फिर मैंने कहा चलो आराम से कर लेंगे, तो थोड़ा सा आराम से ही सब कुछ काम हो रहा है मेरा। और अभी देखिए मॉर्निंग के जो पानी होता है ना वो भी मैं अभी अपना ले रही हूँ, क्योंकि उससे पहले ना मैं घर के ही कामों में लगी थी। आपके साथ कुछ भी मैंने शेयर नहीं किया। घर के काम जो होते हैं ना थोड़ा जल्दबाजी वाले होते हैं। झाड़ू पोछा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन के, सबसे पहले घर को साफ़ करके अपना नहा धोकर खाना बनाओ। तो बस वही मैंने काम निपटाया। तो अभी मेरा बहुत हद तक का काम निपट गया है। तो मैं ना यहाँ पर पानी पी रही हूँ अपना, तो बस अच्छे से मैंने बैठकर उसको पानी पिया सीप सीप करके। और अभी मैं यहाँ पर अरवी की सब्ज़ी छोंक रही हूँ। तो ये मैंने मसाला बनाकर रेडी कर लिया है एकदम। इसमें कोई लहसुन प्याज नहीं डाला है, सिर्फ टमाटर का पेस्ट है, टमाटर और हरी मिर्ची चॉप कर लिए थे मैंने, सारे मसाले डाल दिए थे और अरवी को उबालकर उसको कट कर लिया था मैंने। ये वाली अरवी की सब्ज़ी हमारे घर में क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा पसंद है ना। आप भी कहते होंगे कि आप हर बार यही बोलते हो। तो जी हाँ, सच में कुछ भी बच्चों से बोलो ना क्या खाना है तो बोलेंगे अरवी की सब्जी, सूखी अरवी की सब्जी और पूरी, उनको ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यहाँ पर सब्जी मेरी बनकर तैयार हो गई है। और ये सब्जी ना बहुत ही जल्दी से बन भी जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर अभी मैं अपना ज़ीरे वाला पानी बना रही हूँ। मैंने कहा लाओ ज़ीरे का पानी भी पी लेती हूँ। वैसे तो ना टाइम बिल्कुल भी निकाल नहीं पा रही थी अपने लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो भाई थोड़ा कीमती टाइम में से अपने लिए टाइम भी निकालती हूँ। तो यहाँ पर खीर बन गई है, खाना मेरा लगभग सारा बन के तैयार ही हो गया है, तब जाके मैं अपना रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा पानी वानी पी लेती हूँ, उसके बाद अपना और आगे के काम करूँगी। तो यहाँ पर ज़ीरे वाला पानी को मैंने अच्छे से पका लिया है। और देखिए मैंने ना 2 ही दिन नींबू डाल कर लिया, 2 ही दिन में ना मेरे गले में असर हो गया। एकदम से सुबह उठी थी ना तो गले में बहुत ज़्यादा दुखन हो रही थी और वही है गला भारी भारी सा लग रहा था। तो इसलिए अभी मैं ना नींबू नहीं डाल रही हूँ, बिना नींबू के ही ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी पानी लेकर बैठी और फ़ोन आ गया था, तो बस वही फ़ोन पर मेरी बात भी चल रही थी। और मैंने कहा लाओ पानी पी लेती हूँ फटाफट से। और आप सबकी वेट लूज जर्नी कैसी चल रही है? आप लोग वैसे तो मुझे रोज़ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तो आज फिर से अच्छे से अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा आपका कितना वज़न कम हुआ।
और आपको कैसा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि अब ना मैं हमेशा ही आपके लिए वेट लूज़ पर ही वीडियो लेकर आऊँ, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो जी चलिए पानी पी लेती हूँ और चलिए आपको अपना वज़न दिखा देती हूँ। जो आप लोग ना बोल रहे थे कि दीदी वज़न दिखाओ वज़न दिखाओ, मैंने कहा चलो लाओ, आज 10 दिन पूरे भी हो गए हैं और चलिए आपको वज़न में दिखा देती हूँ। तो अभी ना इसको मैं 0 होने देती हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा सा ऐसे टाइम लगता है इसको होने में। तो अभी देखिए कितना वज़न है, आप लोग नोटिस करना कितना है। अभी रुकने दो इसको, अभी तो ये चल ही रहा है। तो अभी देखिए 68 और 90, मतलब 59 मान लो आप, मतलब एक कम 70। और अभी मैंने वेट लूज़ जब स्टार्ट किया था 71 किलो था मेरा वज़न, तो मेरे हिसाब से 3 किलो वज़न मेरा कम हुआ है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के कि चलो हाँ भाई, तो 3 किलो वज़न कम हुआ है, बहुत है 10 दिन में। अभी तो 10 दिन और पड़े हैं हमारे, तो 3 किलो वज़न और अच्छे से कम होगा। और अब तो ना नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों में ना और भी आप अच्छे से मेहनत करना, आपका वज़न ना और भी ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा। बस आप ना तला भुना मत खाना। वो भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप डाइट प्लान बताना नवरात्रों में क्या खाना चाहिए, तो वो भी मैं देखूंगी और सोचूंगी, तब जाके मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या कुछ खा लेना चाहिए नवरात्रों में। तो अभी आपने वज़न देखा, पूरा 3 किलो कम हो गया है। और अब मैं 10 दिन से पहले बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि आप सबके ना बहुत कमेंट्स आते हैं कि डेली वेट किया करो। बताओ डेली अगर हम वेट करेंगे तो हमें पता क्या चलेगा कि कितना वज़न कम हुआ है। आप भी ना डेली मत किया करो, डेली वज़न चेक नहीं करना चाहिए, कम से कम 10-15 दिन में एक बार। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं पूरे 21 ही दिन में करूँगी, लेकिन आप सबके इतने कमेंट्स कि वेट दिखाओ कितना कम हुआ है। तो जी मैंने कहा चलो आज दिखाई देती हूँ, जब आप बोल रहे हो तो बस फिर मैंने आपको आज अपना वज़न दिखा दिया है। 3 किलो वज़न मेरा कम हुआ है। पहले की वीडियो आप उठाकर देख सकते हो, 10 दिन पहले जो मैंने दिखाया था आपको, उसमें और आज की वीडियो में कितना फ़र्क है। तो काफ़ी ज़्यादा वैसे शरीर पे भी फ़र्क लग रहा है। आप सबके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि आप पतले लग रहे हो सच में, और आपका वज़न सच में कम हो रहा है। तो जी हाँ जी, सच में वज़न कम हो रहा है। तो जी देखिए यहाँ पर मेरा खाना बनकर रेडी हो गया है। मावस की थाली मैंने निकाल दी है, पूरी है और अरवी की सब्जी है, चावल है, खीर है, रायता है और दाल है। तो ये सारा खाना मैंने बनाया है आज। तो चलिए अभी थाली मैंने लगा दी है, अब हस्बैंड जी निकाल देंगे खाना, और आज से हमारे श्राद्ध भी जो है ख़त्म हो जाएंगे। अब नवरात्रों की तैयारी आज से ही स्टार्ट हो जाएंगी। आज इतना ज़्यादा रौनक हो रही थी ना नवरात्रों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मुझे भी अभी शाम के टाइम मार्केट में जाना है, तो अभी तो पहले अपने घर के काम निपटा लेते हैं, तब जाके शाम के टाइम मार्केट में जाएंगे, नवरात्रों की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ ऐसे ही खाना निकालते हैं एक थाली भर के, और फिर गाय को दे देते हैं। पंडित आते हैं तो पंडित लोग खाते हैं, नहीं तो गाय को दे देते हैं। तो अभी हस्बैंड जी ने खाना निकाल दिया है, उसके बाद मैंने उनको भी खाना दे दिया था, मैं भी खाकर चले गए हैं। यहाँ पर मैंने अपना खाना लगा लिया है। देखिए मैंने सारा ही खाना लिया है, थोड़ा सा, और मैंने अपनी खीर ना फिक्की निकाल ली थी। तो जी चलिए मैं अभी खा लेती हूँ खाना और मिलती हूँ आपसे। तो जी ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए खाना, यम्मी सा। तो जी अभी ना 11:30 बज रहे हैं, और मेरी ना थोड़ी सी तबीयत मुझे ना डाउन लग रही है, सर में दर्द हो रहा है, इस वजह से ना मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। खाना भी मैंने बहुत मुश्किल से बनाया, और अभी बस खा रही हूँ। मैंने कहा खा के ना मैं दवाई लूँगी। तो ये खीर है, सबसे पहले मैं खीर खाऊँगी। इसमें ना मैंने शक्कर डाली है, जो गुड़ वाली शक्कर होती है ना, वो डाली है। ये ना नुकसान नहीं करेगी, जैसे चीनी की ज़्यादा नुकसान करती, तो ये शक्कर की है ना, ये ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। और आज खा लेते हैं, कल से नवरात्रि शुरू, और 9 दिन खूब अच्छे से मैं मेहनत करूँगी और भी ज़्यादा, ताकि मेरा, आज देखा आपने 3 किलो मेरा वज़न कम हो गया है, मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। और मैं ना, जब मैंने अपना वेट पहले लूज़ किया था 63 हो गया था, 63 से ना मेरा वज़न फिर 76 हो गया था, 76। और अब 76 से अब देखो फिर से मैंने कितना सारा वेट लूज़ कर लिया है। तो अभी मुझे 6-7 किलो और अभी कम करना है, 10 किलो। तो धीरे धीरे मैं करती रहूँगी, और मैं ना हमेशा अपना वज़न ऐसे ही कम करती हूँ। मैं ना एकदम से वो नहीं होती हूँ कि हाँ मैं ये सब छोड़ दूँ, मैं ये नहीं खाऊँगी। मैं धीरे धीरे करती हूँ और सब कुछ खाती भी हूँ। तो जी आप सब ने आज क्या क्या खाया? वैसे तो आज आपने भी सब ने खाया ही होगा, क्योंकि सबके घर में खीर पूरी हलवा पूरी बने ही होंगे। तो आज खा लेना, और कल से फिर नवरात्रे हैं, नवरात्रों में कोशिश करना कि तला भुना ना खाओ,
हेल्दी चीज़ें खाओ तो आपका ना वज़न और भी तेज़ी से कम होगा। एक पूरी ली है मैंने, थोड़े से चावल लिए हैं, अरवी की सब्जी है, रायता है और दाल है। तो चलिए खा लेती हूँ। शक्कर डालकर खीर ना खा के देखना, और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर ये ठंडी होती ना फिर और भी मज़ा आ जाता, लेकिन ठंडी नहीं है ये। मैंने अपने लिए फीकी ही निकाल ली थी थोड़ी सी। तो जी देखिए, अभी मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी। जैसे कि खाना खाने के बाद हमें ग्रीन टी ज़रूर ही लेनी होती है, और अगर आप ग्रीन टी नहीं लेते हो ना तो आप 1 कप तेज़ गर्म पानी भी पी सकते हो, वो भी इतना ही काम करेगी जितना ग्रीन टी काम करती है। लेकिन मेरे पास ये रखी हुई है तो मैं अपना ग्रीन टी ही ले लेती हूँ। तो अभी ग्रीन टी बनाकर मैंने उसको छोड़ दी है, और यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया है मार्केट जाने के लिए। हस्बैंड जी ने ना इतना हल्ला कर रखा था कि चलो चलो चलो, आज मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर मैं फटाफट से मैंने कपड़े चेंज किए। जैसे कि आज कपड़े भी मैंने लोअर टी शर्ट ही डाल रखी थी। कपड़े चेंज करने में मुझे इतना ज़्यादा आलस आता है ना, और मैं सोच रही थी कि लोअर टी शर्ट में ही चलूँ, लेकिन वही है कि अच्छा भी नहीं लगता है कि हाँ ऐसे ही चले जाओ। लेकिन मेरे अंदर सच में ना बहुत ही ज़्यादा आलकस है। मुझे ना कपड़े चेंज करने में सबसे ज़्यादा आलकस आता है। तो बस अभी मैंने फटाफट से अपनी यही कुर्ती डाल ली है, क्योंकि ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है। तो बस इसको पहनना, और यहाँ पर अपनी ग्रीन टी छान ली है। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने ग्रीन टी पी। हस्बैंड सच में बाहर बैठे थे कि चलो चलो। अगर मैं आपको रियल वॉइस सुनाती ना तो तब देखते कि कैसे चिल्ला रहे थे कि अभी सारा काम करना है, अभी ग्रीन टी भी पीनी है, अभी घर के सारे संगवा के जाना है। तो बस अभी फटाफट से देखिए रेडी होकर निकल गए हैं मार्केट के लिए। और मार्केट आते आते इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी ज़्यादा रौनक हो रही थी, ऐसा मन कर रहा था ना कि बस मार्केट में ही घूमते रहूं। अभी तो देखिए हमारी कॉलोनी की ही गली है, तो यहाँ तो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे कि बाहर हम चौक पे पहुँचे ना, गली भी इतने अच्छे से सजी हुई थी, और गाने भी ना जगह जगह माता रानी के भजन, माता रानी के भजन वो ही चल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा रौनक हो रही थी। तो अभी देखिए हम आ गए हैं अपने यहाँ पर मार्केट में। हमारे पास में ही है मार्केट, बहुत ही बड़ी दुकान थी और बहुत ही प्यारा प्यारा सामान था। देखिए ये माता रानी की फ़ोटो और तस्वीरें, मालाएं, मतलब पूजा का ना सारा ही सामान था यहाँ पर। बहुत ही अच्छा। इतनी बड़ी दुकान थी, लेकिन फिर भी ना भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि किसी को फुर्सत नहीं थी कि कौन क्या ले रहा है। बस बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो देखें यहाँ पर फटाफट थोड़ी सी, मैंने बोला थोड़ी सी वीडियो तो बना दो। हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ भीड़ में तुझे वीडियो दिख रही है, तो बस फिर मैंने थोड़ी सी उनको बोला, तो उन्होंने खैर थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दी है। तेरी मेहंदी होंगी रे बरसा, तेरी मेहंदी होंगी रे बरसा, मैया जी ले दिना। तो जी अभी देखिए मार्केट से मैं आ गई हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे, क्योंकि मुझे ज़्यादा सामान नहीं लेना था। बस वही थोड़ा सा मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वही सामान मैंने लिया। एक माता रानी की मैंने मूर्ति ली थी, और माता रानी का थोड़ा सा श्रृंगार का सामान और जो भी होता है पूजा पाठ का, तो बस वो ही लिया। और अभी मैं आ गई हूँ घर पे। मैं ना अपना मंदिर साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ना मंदिर भी आज ही साफ़ करना है। तो यहाँ पर मैं सारी ही तैयारी कल के नवरात्रे की करके जितनी हो सकेगी उतनी कर लूँगी। बाकी फिर सुबह में ही, जैसे कलश स्थापना तो कल ही होगी, और भी पूजा पाठ जो होगी कल ही होगी। लेकिन जो मंदिर साफ़ करने का काम था वो मैंने सारा आज ही निपटा दिया है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे ना यहाँ पर। सबसे ज़्यादा इस पे ना जो पेपर लगा हुआ था ना चौकी पर, इसको छुटाने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि पूछो ही मत। तो जी चलिए मैं कर लेती हूँ जल्दी से सेट, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए गाइज, मैंने कुछ इस तरह से पूरा मंदिर को अपने सेट कर दिया है। जो मूर्ति जहाँ पर थी ना मैंने सेम वहीं पर रखी है, क्योंकि ऐसे ना फिर दिमाग भटक जाता है कि क्या चीज़ हमने कहाँ रख रखा था। तो बस ऐसे ही देखिए मैंने पूरा मंदिर अच्छे से सेट कर दिया है। और बाकी फूल वूल कल आएंगे तो वो कल भी मैं आपको दिखाऊंगी। इधर हमारे कान्हा
भोलानाथ जी का बिस्तर भी बिल्कुल रेडी है। पूरा मंदिर अच्छे से क्लीन होकर साफ हो गया है, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जी चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। आज तो ना ज़्यादा तो नहीं हुई थी एक्सरसाइज, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये हो रही थी कि मैं कर लूँ। आज का ना पूरा दिन इतना बिजी रूटीन था, आपके साथ तो इतना शेयर भी नहीं किया। पूरे दिन ही मुझे लगे ना पूरा दिन ही हो गया था। और अभी भी ना अपने लिए 10-15 मिनट का टाइम सारे काम छोड़कर निकाला है। मैंने कहा नहीं, आज तो वैसे भी मैंने इतना हैवी सा खा रखा है। जिस दिन हम कुछ हैवी खाओ ना, अगर आप उस दिन थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो ना, तो वो आपके शरीर में नहीं लगता है, आपका पेट ना बनने नहीं देता है वो खाना। तो फिर आज ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाई थी, जैसे कि मैंने बताया टाइम बहुत ही कम था मेरे पास। लेकिन फिर भी जितना हुआ मैंने यहाँ पर सारी बैठे बैठे अपने 10-15 मिनट अच्छे से जो मैं अपनी सारी एक्सरसाइज करती हूँ ना, ये हाथों के लिए, चेस्ट के लिए, तो यही सारी मैंने एक्सरसाइज के 20-20 के आज 2 ही सेट किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे। तो बस चलिए कर लेती हूँ। उसके बाद अपना खाना तो मुझे आज बनाना नहीं है, बनेगी तो एक आध रोटी ही बनेगी, क्योंकि जो दिन का खाना है सारा रखा हुआ है। दाल चावल सब्जी खीर पूरी भी रखी है। बच्चे तो आराम से खा लेंगे, लेकिन हस्बैंड को चाहिए रोटी ही, उनके लिए 2 रोटी बनेगी। तो देखिए मैं तो अपना खाना लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं बनाऊंगी रोटी बाद में, और अभी मैं अपना टाइम से ही खा लेती हूँ, जैसे कि बताती हूँ। तो अभी ना 7:30 बज रहे थे, और ये जो दिन में मैंने खीर आपको दिखाई थी ना, ये फीकी खीर थी जो मैंने अपनी बिना चीनी के निकाल ली थी। तो बस अभी मैंने ना इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल ली है। मैंने कहा लाओ मैं ना इसको ही खा लेती हूँ। और मैं जो दिन में खाना खाती हूँ ना, मुझे ना फिर शाम के टाइम इतनी भूख नहीं लगती है कि हाँ खूब भूख लग रही है। लेकिन ये है मैं खाती ज़रूर हूँ, अगर नहीं खाऊंगी तो फिर रात में भूख लगेगी, और रात में हमें कुछ खाना नहीं है। तो बस जी चलिए अभी इसके बाद मैं अपनी ग्रीन टी ले लूँगी, और मेरा आज का रूटीन यहीं पर ख़त्म होता है। आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलती हूँ कल, बाय।